अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक हैं। आज का दिन आप ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा। आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसको आपको ज़रूर आप पसंद करेंगे। और इधर बाजी नमाज़ पढ़ रही थी, बच्चे आराम सुकून से पास बैठे हुए थे। और जो हम रेसिपी शेयर करेंगे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाजमी फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आज हम बनाने जा रहे थे सब पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी में हमने डाले थे पुदीना, धनिया और साथ बाजी इसको अच्छी तरीके से इसको कूट रही थी, क्योंकि आपको पता है ये कुंडी है। इसको कुंडी में किसने ये कुंडी में ये जो पुदीने की चटनी होती है ज़रूर कूटते हैं। ये साथ हमने अनारदाना डाला था, क्योंकि अनारदाना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी पुदीने की चटनी कहते हैं ये गर्मियों में तो लाजमी होनी चाहिए और गर्मियों में तो लाजमी खानी चाहिए पुदीने की चटनी। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें हमने डाला था थोड़ा सा लहसुन, ताकि लहसुन भी सेहत के लिए आपको पता है बहुत अच्छा होता है। और लहसुन वैसे भी सेहत के लिए इतना अच्छा होता है, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होती है उनको ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि लहसुन खाओ, और लहसुन वैसे भी बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें डाली थी 5-6 जो होती है चटनी हमारी तैयार हो रही है कि लहसुन अच्छी तरीके से बाजी पीस दी। मैंने कहा बाजी आप अच्छी तरीके से पीसे, बाजी बहुत अच्छी तरीके से पीस दी थी। और मैंने कहा बाजी अच्छी तरीके से जब तक पीस रही थी, जब तक मेरे हस्बैंड थे ना जब घर पर, तो वो पीसते थे। जब बाजी आ गई ना तो वो अब पीसते हैं। माशाल्लाह बाजी ने काफ़ी अच्छी तरीके से पीस दिया था। मैं कहा बाजी अच्छी तरीके से करते जाएँ और बाजी वाकई बहुत अच्छी तरीके से काटती। कौन कौन कुंडी में ये इस तरह की चटनी बनाता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वैसे भी और कौन कौन कमेंट में ये भी बताइएगा कि कौन कौन चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हाँ जी फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की पसंद का खाना। और मेरे बच्चों को एग फ्राइड राइस बहुत पसंद है और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हमने छोटा सा प्याज लेना है, हल्का सा ब्राउन करना है। जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना फिर उसमें बोनलेस चिकन डालना है। जब बोनलेस चिकन डालेंगे ना, आपने ज़्यादा इसको ना फ्राई नहीं करना, क्योंकि बोनलेस चिकन आपको पहले पता है कि चिकन तो बहुत जल्दी आपको पता है पक जाता है। बस आपने थोड़ा सा इसको हल्का सा पिंकिश करना है। जब ये पिंक हो जाएगा ना फिर इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से, जब ये पिंक हो जाएगा फिर आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने अच्छे 5 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर गाजरें ऐड करनी है। चाइनीज़ गाजरें हैं तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चाइनीज़ गाजरें होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। आपने अच्छी तरीके से ना इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने 5 मिनट छोड़ देना है। जब 5-10 मिनट छोड़ देंगे ना कि ज़रा सब्ज़ियाँ थोड़ा सा यानी कलर इसका चेंज हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसाले में आपने ऐड करना है दादरी मिर्चें, चाइनीज़ नमक, काली मिर्चें, साथ आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकती हैं। चिकन क्यूब से ये होता है कि जिनके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं होता या चिकन पाउडर नहीं होता तो वो आराम सुकून से ये चाइनीज़ सॉल्ट नहीं होता तो वो चिकन जो क्यूब्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादातर हो सके तो आप चिकन पाउडर भी ला के वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने बाद में इसमें अंदर डालनी है जो बंद गोभी। ये बंद गोभी डालने से तो ऐसे लगेगा जैसे आपका फ्लेवर ही चेंज हो गया हो, और फ्लेवर इतना मज़े का था ना मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद आपने आराम से इसके अंदर सोया सॉस वगैरह डालनी है, चिली सॉस डालनी है, सोया सॉस डालनी है, अगर केचप आपके बच्चे पसंद। फिर आपने सब्जियों को अच्छी तरीके से आपने पकाना है। जब अच्छी तरीके से ये पक जाए तो आपने ज़रूर एक हल्का सा आपने पानी डाल के ना आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। जब ये हल्की से पक गई ना तो मैंने कहा क्यों ना बाजी को चेक करवा। मैंने कहा बाजी आप चेक करें। बाजी कहती को बताए तो बाजी कहती हल्की सी थोड़ी सी ना रह गई है। तो मैंने कहा अच्छा बाजी, तो बाजी को वैसे टेस्ट तो बहुत पसंद आया और बाजी ने बहुत कहा कि बहुत मज़े का टेस्ट। वैसे भी आपको पता है कि अगर इस तरह के हम गाजरे वगैरह यानी चाइनीज़ चीज़ें खाएं ना तो वैसे बड़ा शौक से हमें पसंद लगता है। उसके बाद मैंने कहा क्यों ना मेरे सब्जियां हो रही हैं तो क्यों ना मैं जो पुदीने की चटनी की बाकी काम रह गया वो भी कर लूँ। 2 मिर्चें पुदीने की चटनी में हमने जैसे पुदीना डाला था, धनिया डाला था, अनारदाना डाला, लहसुन डाला था, साथ हमने थोड़ा सा नमक डाला था। उसके बाद हमने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी और मैं आपको बता नहीं सकती। और इसका फ्लेवर इतना मज़े का था ना और इतना यम्मी बनी थी पुदीने की चटनी। और ये देखे जी पुदीने की चटनी बहुत मज़े की थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। उसके बाद मैंने कहा क्यों ना अब मैं अपने अंडे यानी जो अंडे जो हम दम वगैरह पे लगाते हैं ना तो उसको मैंने कहा कि चले अब मैं अंडे वगैरह भी बना लूँ। अंडे वगैरह जब बना लिए ना सिर्फ आपने 2 करने हैं। उसके बाद मेरे चावल भी बॉयल होने लग गए थे। उसके बाद जी लाइट चली गई। लाइट की इतनी टेंशन हुई, फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली कि मैं आपको दिखाऊँ कि हमारे एग फ्राइड राइस कैसे बने हैं। उसके बाद जब आपने दम लगाना है ना तो आपने ऊपर गार्निश करनी है सब्ज़ मिर्ची और साथ एग आपने डाल के ना दम लगा देना है। लाइट जाती है आती है समझ नहीं आती, बहुत मसला होता है। जब भी कोई ऐसा व्लॉग बना रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ती है। तो मैंने कहा फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ कि हमने जो एग फ्राइड राइस बनाए माशाल्लाह फिर बहुत अच्छे बने और इसका टेस्ट था माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आपको हमारा ये
व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे ये फ्राइड राइस अच्छे लगे हों तो हमें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। ये देखिए जी, ये भी बैठ गई यहाँ आके, ये देखिए जी और ज़रूर दबाया करें। अब मैं फ़ारुग होकर अपनी चाय हम इंजॉय कर रहे हैं और बाजी जो है ना वो देखे जी मिर्चों को अचार डाल रही है। तो इंशाल्लाह इसका भी व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि किस तरह ये बाजी अचार डालते। ठीक है बाजी, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है, हम सारा कुछ बताएंगे आपको। तो इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में जज़ाकल्लाह ज़रूर लिखें और माशाल्लाह ज़रूर लिखा करें। और जो भी बात हो तो जो भी अगर आपको हमारे फ्राइड राइस अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।